इस देश में अगर अंधभक्तों को खुश करना है तो पीओके आ रहा है हमारे हिस्से में, और अगर वास्तविकता में जाना तो तुम्हें मालूम होगा मामला यूएन में कि सिंदूर में पारा होता है, और पारा अगर नशों में बह जाए तो मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। हम एक डिस्टर्ब सीएम तो देख रहे हैं बिहार का, बस एक डिस्टर्ब पीएम नहीं देखना चाहते। वो रगों का सिंदूर उस वक्त ठंडा हो जाता है, खोलता सिंदूर, जब सोफिया कुरैशी को कोई आतंकवादी की बहन बता देता है, जब कोई कहता है सेना मोदी जी के चरणों में। कौन सा सिंदूर दौड़ रहा है भैया? भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह बोला था ना कन्हैया कुमार ने। कन्हैया कुमार पे चार्जशीट दायर हो गई, वो वीडियो एडिटेड था, न्यूज एंकर की वीडियो वायरल हो गई। इसे निष्कासित क्यों नहीं हुआ? कोर्ट तो अपना काम कर रही है। इस देश के गृह मंत्री ने अपना काम क्यों नहीं किया? भाजपा के अध्यक्ष ने अपना काम क्यों नहीं किया? कोर्ट ने तो आदेश कर दिया FIR हो। पुलिस अपना काम कर रही है बचाने का उसको। कुछ राज्यों में मॉकड्रिल दोबारा कराई जा रही है, क्या ये ऑपरेशन सिंदूर 2 की तैयारी की जा रही है? अब ये तो सरकार जाने, खुफिया विभाग में तो मैं हूँ नहीं कि अंदर की जानकारी क्या है। मॉक ड्रिल होनी चाहिए भाई, जायज़ सी बात है, कई देशों में तो होती रहती है, हमारे देश में भी होनी चाहिए अमूमन, क्योंकि कभी भी कोई भी यथासंभव स्थिति बन सकती है, तो लोगों को पता हो कि युद्ध के दौरान क्या होता है, पैनिक क्रिएट ना हो, इसके लिए मॉक ड्रिल होती है। नहीं, देश के 6 हिस्सों में जो बॉर्डर से सटे हुए राज्य हैं उनमें कराई जा रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये पीओके लेने का अच्छा मौका है और मोदी जी पीओके लेने की तैयारी कर रहे हैं। देखो, देश की जनता को खुश करना और बात है और हकीकत कुछ और बात है। इस देश में अगर अंधभक्तों को खुश करना है तो पीओके आ रहा है हमारे हिस्से में, और अगर वास्तविकता में जाना तो तुम्हें मालूम होगा मामला यूएन में। ठीक है, बिना संयुक्त राष्ट्र संघ में जाए बिना पीओके भारत का हिस्सा नहीं हो सकता, हम कितनी भी बात कह लें। ठीक है, हाँ भाई, ये भी समझना पड़ेगा कि पीओके भारत से छीना नहीं गया है। कुछ लोगों को ये गलतफहमी है कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पहले भारत में ही था, फिर भारत से छीन लिया। नहीं, छीना नहीं गया है। वो राजा हरिप्रसाद का शासक था, वहाँ पर शासन था, और कश्मीर वो भारत में विलय करना नहीं चाहते थे, और पाकिस्तान में भी नहीं चाहते थे। पाकिस्तान की सेना ने चढ़ाई कर दी, भारत से मदद मांगी, तो जहाँ जितनी सेना रह गई वहाँ वो उसके हिस्से में चला गया। तो पीओके के बारे में लोगों को जो कन्फ्यूजन है, कई लोगों को ये पता है कि भारत में था, पाकिस्तान ने कब्जा लिया, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, और बाकी पीओके आएगा नहीं आएगा इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता भाई, इस पर सुरक्षा एजेंसियां कहेंगी, यूएन कहेगा, हम क्या कह सकते हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मोदी जी जो मॉकड्रिल करा रहे हैं पाकिस्तान को अब क्या बिल्कुल सफाया कर दिया जा रहा है। मोदी जी इस देश की सुरक्षा एजेंसी से अलग एक बॉडी है, मोदी जी नहीं कराते। वो इस देश में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स होती है, होम मिनिस्ट्री है, ठीक है, उसके आदेश पे होता है। ठीक है, और सेना के अध्यक्ष जो भी सूचना देते हैं उसके अकॉर्ड यथासंभव स्थिति जो होती है। हर चीज़ को मोदी जी के लिए नहीं मानो यार, मोदी जी चुनावी एजेंट हैं या चुनाव लड़ रहे हैं, हर चीज़ में मोदी जी का फायदा ढूंढने लगते हो तुम लोग यार। नहीं, हम फायदा थोड़ी ढूंढ रहे हैं, तो सवाल पूछ रहे हैं। सवाल पूछना क्या फायदा? मोदी जी मॉक ड्रिल करा ले, मोदी जी मैं पुलिस की ड्रेस में घूम रहे थे यहाँ यार, कैसी बात करते हो तुम यार। थाने चौकी में सब में मोदी जी जाके बैठते हैं ना यार। मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं और चुनाव प्रचार मंत्री हैं। ठीक, हाँ भाई, चुनाव ही तो कराते हैं मोदी जी, रात दिन चुनाव चुनाव चुनाव। इलेक्शन होता तो मोदी जी देखने को नसीब हो जाते हैं, आज तक किसी काम में तो देखे नहीं हमने। जो मोदी जी ये कह रहे हैं हमारी नसों में सिंदूर दौड़ता है, खोलता हुआ सिंदूर, ये भी दुर्भाग्य है भाई। मोदी जी पहले कह रहे हैं कि भाई मैं तो नॉर्मल प्रोसेस से मेरा जन्म ही नहीं हुआ, है ना, कहा था ना मोदी जी ने। क्या कहा था? नहीं, आप ही अरे यार, मैं दिमाग से निकल रहा है। नहीं, आप ही बताना, कुछ कहा था, ठीक है, कहा था वही तो। अरे यार, वो निकल रहा है मेरे दिमाग से। क्या है आप बता दीजिए, जनता भी। ठीक है, कि मैंने तो जन्म नहीं लिया यार, पता नहीं क्या क्या कहा था मोदी जी ने, उलझुल। वो सिंदूर का इफेक्ट हो सकता है, मैंने कहीं पढ़ा है कि सिंदूर में पारा होता है, और पारा अगर नशों में बह जाए तो मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। हम एक डिस्टर्ब सीएम तो देख रहे हैं बिहार का, बस एक डिस्टर्ब पीएम नहीं देखना चाहते। ठीक है, मोदी जी अगर कुछ स्थिति यथासंभव गड़बड़ है तो इस्तीफा देकर अमित शाह को बैठा दो, अमित शाह को बैठा। उल जलूल बयान मत दो। लेकिन यार, आप कहना चाहते हैं मोदी जी का दिमागी संतुलन हिल रहा है? मैं नहीं कहना चाहता। आप भी अभी तो कहा है आपने। तो मैं तो नीतीश जी के बारे में भी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जैसी हरकतें कर रहे हैं, जैसे बयान दे रहे हैं, रगों में सिंदूर दौड़ रहा है, वो रगों का सिंदूर उस वक्त ठंडा हो जाता है, खोलता सिंदूर, जब सोफिया कुरैशी को कोई आतंकवादी की बहन बता देता है, जब कोई कहता है सेना मोदी जी के चरणों में। तो कौन सा सिंदूर दौड़ रहा है भैया? एक्शन तो हो रहा है, FIR होगी, उनको पार्टी से भी कहीं ना कहीं लताड़ा लगी है, निष्कासित हो गए। इतनी देशभक्ति है कि भाई इतना गलत बयान देने के बाद भी पार्टी में बनाया रखा है। ये वाली देशभक्ति भैया मोदी जी से पूरे देश को सीखनी पड़ेगी। कैसी देशभक्ति है? शर्म से डूब के मरा नहीं जाता,
इस देश में मोदी जी को और अमित शाह जी को कि ऐसा घटिया बयान दे दिया और उस व्यक्ति को पार्टी में रखा हुआ है। कुछ लोग ये भी तो कहते हैं कि जो भारत टुकड़े करने की बात करा जाता है उसको भी बिहार चुनाव का स्टार प्रचारक बना दिया जाता है। हाँ, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह बोला था ना कन्हैया कुमार ने, यही बयान था। हैं, कन्हैया कुमार पे चार्जशीट दायर हो गई, वो वीडियो एडिटेड था, न्यूज़ एंकर की वीडियो वायरल हो गई। चार्जशीट में कुछ नहीं निकला, वो सिर्फ आरोप था और एक झूठ की बुनियाद पे था। झूठ फैलाया किसने? बीजेपी वालों ने। अच्छा, झूठ फैलाया किसने? बीजेपी के एंकर सुधीर चौधरी ने। सुधीर चौधरी। हाँ भाई, राज्यसभा से सांसद कौन था? सुभाष चंद्रा। जी न्यूज़ का एंकर कौन था? सुधीर चौधरी। उसी ने फैलाया, वही सुधीर चौधरी जिस पे इल्जाम लगा एक महिला को प्रताड़ित करने का, वही सुधीर चौधरी जो कोर्ट में कई केस झेल रहा है। वीडियो फर्जी चलाया, गलत बंदे ने बयान दिया, कन्हैया कुमार पे थोप दिया। ठीक, आज तक आरोप सिद्ध नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उसे दोषी मानते हैं। और यहाँ मंत्री ने खुल्लम खुल्ला बयान दिया, लेकिन दोषी नहीं है। क्यों? क्योंकि भाजपा का है ना? भाजपा का है, वो दोषी नहीं है। भाई निष्कासित होना चाहिए पार्टी से निष्कासित क्यों नहीं हुआ? कोर्ट तो अपना काम कर रही है। इस देश के गृह मंत्री ने अपना काम क्यों नहीं किया? भाजपा के अध्यक्ष ने अपना काम क्यों नहीं किया? कोर्ट ने तो आदेश कर दिया FIR हो। पुलिस अपना काम कर रही है बचाने का उसको, है ना, कि ये धारा कहाँ कम हो जाए, कहाँ हो जाए। और मध्य प्रदेश तो भैया, भाई कहते हैं ना 100% अंधभक्त, मध्य प्रदेश में सारी सीटें मिली थी भाजपा को, और मंत्री क्या मजा बांध के बैठे हुए हैं। जनता के मनोरंजन का भरपूर ख्याल अगर किसी ने रखा है इस देश में, तो मध्य प्रदेश के मंत्री ने रखा है, मध्य प्रदेश के नेताओं ने रखा है। कोई सड़क पर मिल जाता है ना, कोई सड़क पर भैया उल जलूल हरकत कर रहा है, ठीक, कोई बयान दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है। यार मध्य प्रदेश यकीनन भैया गजब का प्रदेश है। हमने सुना था MP गजब है, वास्तव में गजब है। तो देखिए, ये जनता की राय थी कि MP गजब है, और जो देश के तमाम मुद्दों पर हमने चर्चा की। आपकी क्या राय है? बहरहाल इस खबर पे अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और जुड़े रहिए ऑब्जर्वेशन ऑफ वर्ल्ड के साथ। मैं हिमांशु गुप्ता, जय हिंद, जय भारत।